हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से बताएंगे भगत सिंह। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। देखिए, अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द टोटल हैं 63। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 63। देखिए, अगला सवाल, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे। मिल्खा सिंह इनमें से संबंधित थे दौड़ से। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दौड़ से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज करने वाले इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो राजधानी सबसे ऊंचाई पर इनमें से है हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है। तो मेघदूत काव्य की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कालिदास। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्नो लेपर्ड भारत के किस भाग में पाया जाता है। तो स्नो लेपर्ड जो है यह भारतीय भाग हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी क्षेत्र में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं यह जोड़े गए थे 1976 में। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से कीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इको फ्रेंडली जो कि रेलवे स्टेशन इनमें से हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है। देखिए, समता का अधिकार जो है इनमें से दिया गया है अनुच्छेद 14 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी के दिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान देश को। देखिए, आपका अगला सवाल है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो नील विद्रोह जो है यह हुआ था बंगाल में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था 1974 में राजस्थान के पोखरण में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1974 पोखरण में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि ग्रह के हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, सरस्वती सम्मान की बात करें तो इनमें से संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य के क्षेत्र से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, हर घर जल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। तो हर घर जल योजना जो है यह चलाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है। तो भारत का सौंदर्य राज्य जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, हरित क्रांति जो है यह संबंधित है मछली बोल रहा हूँ, कृषि उत्पादन से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है,
भारत का पहला डिजिटली साक्षर राज्य कौन सा है? जो भारत का डिजिटली साक्षर राज्य है इनमें से हो जाएगा केरल। पहला राज्य जो कि इनमें से हो जाएगा केरल सबसे पहला डिजिटली साक्षर राज्य बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सिनेमा के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पलानी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पलानी हिल्स जो है इनमें से कीजिएगा तमिलनाडु में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में स्थित है पलानी हिल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान में लागू हुआ था। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो लाल किले का निर्माण करवाने वाले मुगल बादशाह जो है इनमें से बताएंगे शाहजहां। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी शाहजहां। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रमुख नेत्री बनी थी इनमें से बताएंगी मेधा पाटकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मेधा पाटकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? तो 7 बहनों का द्वार जो है इनमें से कहते हैं पटकाई पहाड़िया को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी पटकाई पहाड़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से इनमें से प्रसिद्ध है मिल्खा सिंह। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1872 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गोलगप्पा को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो गोलगप्पा जो है दक्षिण भारत में जानी जाती है पानी पूरी के नाम से। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पानी पूरी के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए भारतीय मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहलाते हैं ऑप्शन नंबर का सी एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का डिजिटल राज्य के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो डिजिटल राज्य के रूप में प्रसिद्ध इनमें से है केरल राज्य। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी केरल, जो कि डिजिटल राज्य के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, 3 मूर्ति भवन किस ऐतिहासिक व्यक्ति का निवास स्थान था? देखिए ऐतिहासिक व्यक्ति जिनका निवास स्थान इनमें से 3 मूर्ति भवन है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है इनमें से संबंधित है विलुप्त नहीं संकटग्रस्त प्रजातियां से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त प्रजातियां से संबंधित है रेड डाटा बुक। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग है इनमें से कीजिएगा अटल टनल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी अटल टनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नोएडा, देहरादून या फिर चंडीगढ़ में? तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा देहरादून में स्थित है पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है इनमें से कीजिएगा बरगद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बरगद। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी? तो भारतीय राज्य जो कि जल जीवन मिशन की शुरुआत किया था इनमें से कीजिएगा झारखंड ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड राज्य ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, यमुनात्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यमुनात्री मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में।
देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय राज्य में मणिपुरी नृत्य शैली का प्रचलन है? तो मणिपुरी नृत्य शैली जो है इसका प्रचलन इनमें से हो जाएगा मणिपुर राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में इसका प्रचलन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, नंदी अभियान किस भारतीय राज्य की पहल है? दोस्तों नंदी अभियान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की पहल है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य का। देखिए अगला सवाल, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा जो है लोक नृत्य इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा बिलाप आंदोलन किस कारण से प्रसिद्ध था? तो गंगा बिलाप आंदोलन जो प्रसिद्ध था यह था प्रदूषण नियंत्रण के कारण से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण नियंत्रण के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मुनि की रेती किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मुनि की रेती की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में जंगल महल क्षेत्र स्थित है? तो जंगल महल जो कि इनमें से कीजिएगा पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुआ था 1885 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। देखिए अगला सवाल है, एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में किस नाम से प्रसिद्ध थी? दोस्तों एनी बेसेंट की बात करें तो यह भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक के नाम से। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय असहमति सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पहला राष्ट्रीय असहमति सम्मेलन जो है यह हुआ था लखनऊ में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। देखिए अगला सवाल, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना जो है हुआ था 2014 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो है हुआ था 1906 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। देखिए अगला सवाल, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है हुआ था 2014 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 2014 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। देखिए अगला सवाल, अन्ना हजारे का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए अन्ना हजारे जो है इनमें से संबंधित है जन लोकपाल आंदोलन से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जन लोकपाल आंदोलन से। देखिए अगला सवाल, गोल्डन ट्रायंगल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल जो है इनमें से कीजिएगा उत्तर पूर्वी भारत में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, हिमालय माउंटेन का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालयन माउंटेन का सर्वोच्च शिखर जो है इनमें से कीजिएगा माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो हुआ था यह हुआ था 1971 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जो भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है इनमें से कीजिएगा मोर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मोर जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, किस राज्य में भकुरा जलाशय स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में? तो भकुरा जलाशय जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, रेशम उद्योग किस राज्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु में? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से प्रमुख रूप से पाई जाती है रेशम उद्योग। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? पहली उपग्रह इनमें से कीजिएगा आर्यभट्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, तिरंगा ध्वज के मध्य में कौन सा चक्र स्थित है? तो तिरंगा ध्वज के मध्य में जो चक्र स्थित है इनमें से कीजिएगा अशोक चक्र। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, सुरभि किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश का? तो सुरभि जो है यह भारतीय राज्य राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल जो कि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था 1992 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1992 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह जो हिस्सा है इनमें से हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, नदियों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो नदियों का शहर जो है इनमें से कहते हैं वाराणसी शहर को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी शहर जो कि नदियों की शहर कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो कावेरी नदी जो है इनमें से बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के किस राज्य में नथुला पास स्थित है? सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में? तो भारत का वह राज्य जिनमें नथुला पास स्थित है इनमें से कीजिएगा सिक्किम राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, सत्याग्रह शब्द किस लिए लोकप्रिय किया गया था? दोस्तों सत्याग्रह शब्द जो था यह लोकप्रिय किया गया था सत्य के लिए, संघर्ष के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है किया गया था सन 2020 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सन 2020 में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। देखिए अगला सवाल, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।